प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बनाया था हमने, ट्रेडिंग P&L हो गया। बैलेंस शीट भी नॉर्मली ही बनाएंगे हम। जैसे बैलेंस शीट जब हमें बनानी होगी तो हमारे पास जितने भी एसेट्स होंगे उनको हम कहीं पर भी लिख लेंगे। जैसे पहले प्लांट लिख लिया, फिर बिल्डिंग, फिर स्टॉक, फिर डेटर, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिखेंगे जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें एक तरीका बता रखा है बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है। वो तरीका इन्होंने ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग अरेंजमेंट की बात करी है यहाँ पे। ग्रुपिंग और मार्शलिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ग्रुपिंग का मतलब होता है एक जैसे आइटम्स को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, जैसे जिन जिन लोगों से हमें पैसा लेना है उनको हम डेटर वाले कॉलम में ऐड कर लेंगे। फिर जिसे जिसे हमें पैसा देना है उसे हम क्रेडिटर वाले कॉलम में ऐड कर लेंगे। तो ये तो एक ऑर्डर हो गया, पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया आपका। मतलब एक नेचर, एक जैसे नेचर के आइटम एक हेड के अंदर आपके चले जाएंगे। फिर एक होता है मार्शलिंग। मार्शलिंग के अंदर दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। एक इन्होंने यहाँ पे बताया है मार्शलिंग में ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है जो ज्यादा लिक्विड है उसको पहले, फिर कम लिक्विड उसके बाद, और जो सबसे कम लिक्विड है उसको सबसे लास्ट में। तो लिक्विडिटी के बेसिस पे हम एसेट्स को लिखेंगे अपने एसेट साइड में। जैसे कैश इन हैंड, ये पहले से लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसको सबसे टॉप पे लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये कैश इन हैंड हो गया आपका पहले से लिक्विड फॉर्म में। फिर कैश एट बैंक, फिर बिल रिसीवेबल। इस तरीके से एक सीक्वेंस होगा इसके अंदर। तो जो ज्यादा लिक्विड फॉर्म हमें लगेगा उसको हम पहले, और कम लिक्विड वाले को बाद में। जो ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसे पहले, और जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगाएगा उसे बाद में। लाइबिलिटी में भी ऐसा ही होगा, जो करंट लाइबिलिटी है उनको पहले, ये जल्दी पेमेंट हो जाती है इनकी, और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है इनकी पेमेंट बाद में होती है। तो ये तो हो गया आपका लिक्विडिटी के बेसिस पे। फिर एक इसमें तरीका होगा इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब जो बिजनेस में परमानेंटली रहेगा लॉन्ग पीरियड तक, मतलब जिसको हमने बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा होगा, वो एसेट्स पहले आएंगे। तो वो कौन से होते थे? फिक्स्ड एसेट्स होते थे, ठीक है ना। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स में भी फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, पेटेंट्स एंड गुडविल सबसे लास्ट में। तो ये एक ना एक तरीका बताया होगा, सीक्वेंस बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये करना होता है। बट जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि बैलेंस शीट लिक्विडिटी के ऑर्डर पे बनाओ या परमानेंस के ऑर्डर पे बनाओ, तब तो हम ऐसे बनाएंगे। और नहीं, अगर हमारा सिंपल क्वेश्चन आया कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो फिर हमें वहां पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। ना तो P&L अकाउंट में कोई फॉलो करना है और ना ही बैलेंस शीट में। यहाँ 11th क्लास में ओनली कंपनी अकाउंट में होता है फॉलो, ठीक है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा बहुत बैलेंस शीट के बारे में। यहाँ पे लिखेंगे ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट ब्रैकेट में रहेगा ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। Grouping and marshalling arrangement of assets and liabilities. एक सेकंड वेट। यहाँ पे लिखेंगे the assets and liabilities. The assets and liabilities shown in the balance sheet are arranged
are arranged in certain groups. In certain groups. In certain groups and in a particular order. And in a particular order. Full stop. This is termed as grouping and marshalling. Grouping and marshalling of the balance sheet. Grouping and marshalling of the balance sheet. Number one, grouping means showing the items of similar. Grouping means showing the items of similar nature under a common heading. Under a common heading. Number two, marshalling is the arrangement. Marshalling is the arrangement of assets and liabilities in a particular order. In a particular order. और वो जो order होगा in a particular order, इसमें order जो होगा, एक होगा order of liquidity और एक होगा order of permanence. Order of liquidity, एक होगा order of permanence. Order of permanence, PERMANENCE. NENCE. ठीक है. ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होगा, ये मैंने बता दिया था. ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी मींस रेडी कन्वर्टेबल इनटू कैश. लिक्विडिटी का मतलब है कि जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश में. कैश में. ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखना चाहे तो एक लाइन में लिख लेते हैं. लिक्विडिटी मींस आपका रेडी कन्वर्टिबिलिटी. इनटू कैश. जो ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसको पहले, और जो थोड़ा टाइम लगाएगा कैश में कन्वर्ट होने में उसको बाद में. और परमानेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ये बिल्कुल ना अपोजिट होता है, मतलब जो परमानेंटली यूज्ड होते हैं बिजनेस में. तो जो ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस होगा, एग्जैक्टली द अपोजिट.
जो यहाँ पे बनेगा ना उसका अपोजिट करके बना देंगे यहाँ पे। हाँ ठीक। अपोजिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ ऐसे रेफरेंस के लिए, पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं। जैसे मान लो इनकी अगर हम बैलेंस शीट बनाए लिक्विडिटी और परमानेंस की, तो अगर यहाँ पे हम परफॉर्मा की बात करें तो ये बैलेंस शीट होती है हमारी इस तरीके से, ये टी शेप में, और ये एसेट साइड होती है, ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है। तो ये हमारी एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। तो जब लिक्विडिटी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में जैसे जो भी चीजें आएंगी उनके नाम नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। इस तरीके से एक सीक्वेंस होगा, ये बना होगा बुक के अंदर, मिल जाएगा बना हुआ। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे? वो तो कैश में कन्वर्ट होता ही नहीं है, बट फिर भी वो करंट एसेट्स होता है ना, वो पहले से ही पे कर दिया, ठीक है, बट उसे लिखना पड़ेगा। और फिक्स्ड एसेट से पहले ना, फिक्स्ड एसेट से पहले हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर ये फिक्स्ड एसेट्स होता तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन इस पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें फिक्स्ड एसेट से पहले लिख देना है, और फिर हमें एक फिक्स्ड एसेट्स का कॉलम बनाना है। फिक्स्ड एसेट्स का कॉलम बना के फिर इसके अंदर जो जो एसेट्स होंगे, जैसे फर्नीचर एंड पिक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, पेटेंट, गुडविल सबसे लास्ट में होगा, बस याद रखना। जो इंटेंजिबल एसेट्स होंगे वो सबसे लास्ट में होंगे, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो भी हो। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में जो भी चीजें आती थी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम, ये करंट लायबिलिटी में। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिख देंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, और फिर आप जो करते थे कैपिटल, और उसमें जो बैलेंस वगैरह ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट वगैरह का, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, जो भी होता था वो ये कैपिटल हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इसी को अपोजिट कर देंगे तो वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें परफॉर्मा की, छोटा सा एक ऐसे ही, तो अपोजिट करने का मतलब सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे हमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के बाद करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट पहले क्यों नहीं आ रहा? इसको अलग से रखना है ना हमें, तो इसलिए मैंने इसको पहले अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा हाँ। इसको पहले अलग कर दिया, या आप अगर फिक्स्ड एसेट्स लिखोगे तो पहले सारे फिक्स्ड एसेट्स फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया। इन्वेस्टमेंट वैसे ज्यादा पीरियड के लिए रहता है बिजनेस में, फिक्स्ड एसेट्स के कंपैरिजन में। कई बार हम 10 साल, 20 साल, 15 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो मान लो ये आ गया आपका फिक्स्ड एसेट, फिर करंट एसेट, इनके जो भी आइटम होंगे वो इनके अंदर चले जाएंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा इस बार, कैपिटल। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, उसमें नेट प्रॉफिट है तो ऐड, और ड्राइंग है तो माइनस। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और फिर इसके बाद करंट लायबिलिटी। अच्छा, दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल होती है, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल। क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। Example, from the following balances, from the following balances, from the following balances of Raymond Sari, balances of Raymond Sari, comma, prepare a balance sheet. Prepare a balance sheet as at 31st March 2019. Number A,
इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, हाँ इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक तो लिक्विडिटी के ऑर्डर में एक बार बना के दिखाना है, और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंट, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंट। कुछ बैलेंसेस हमें दे रखे हैं तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर, फर्नीचर 1 लाख, फर्नीचर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारा 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, डेप्टर्स, ये डेटर्स, डेटर्स हैं 2,50,000, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 160, 1,60,000, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 45,000। इसके बाद इधर है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 40,000, बिल्स पेबल, बिल पेबल 25,000, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारा 140, 1,40,000, कैपिटल 8 लाख, नेट प्रॉफिट 2,80,000। ये दे रखा है इतना इंफॉर्मेशन। सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, तो पहले ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, बैलेंस शीट as at 31st March 2019, लिक्विडिटी में क्या करना है हमें, सबसे पहले करंट एसेट्स लिखने होते हैं। अच्छा, अगर हम ये ब्लॉक नहीं भी बनाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट एसेट्स के नाम भी लिख सकते हैं। इसमें बना देता हूँ ब्लॉक, कोई बात नहीं। ये करंट एसेट का ब्लॉक मैंने बनाया। अब करंट एसेट, ब्लॉक मतलब हेडिंग मतलब लिखना हाँ ये है। हेडिंग, हाँ ये करंट एसेट्स की हेडिंग अगर हम नाम लिखे डायरेक्ट भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे करंट ठीक, एसेट में कौन कौन सी चीजें आएंगी अब यहाँ पे लिख लेते हैं। कैश इन हैंड होगा एक, कैश इन सबसे हैंड पहले है।
सबसे पहले कैश इन हैंड 70,000, जो ज्यादा लिक्विड है उसको पहले, फिर डेटर्स, डेटर्स 2,50,000, इसके बाद बिल रिसीवेबल 40,000, बिल रिसीवेबल, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक ये आपका है 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक के बाद और कोई करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल हो गया ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हाँ, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 140। इसके बाद और कोई करंट एसेट है नहीं, तो फिक्स्ड एसेट्स का एक ब्लॉक बना, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, फर्नीचर है 1 लाख। ये एसेट साइड, और कोई एसेट नहीं है हमारे पास। इधर आए अगर हम, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लें, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर पहले लिख दें या बैंक ओवरड्राफ्ट पहले लिख दें, इसको तो ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 है, क्रेडिटर्स है 1,60,000, बिल्स पेबल 25,000, उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इसमें है लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 30,000। इसको ना लॉन्ग टर्म ही मान लेते हैं हम, यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत छोटा अमाउंट है लोन फ्रॉम बैंक, कोई बात नहीं, चलो लॉन्ग टर्म मान लिया हमने। इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते थे, वैसे छोटा अमाउंट है। तो 30,000 लोन फ्रॉम बैंक, और फिर कैपिटल, कैपिटल हमारे पास है 8 लाख, और इसमें नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना होता है। नेट प्रॉफिट है 2,80,000, और ड्राइंग हमें माइनस करनी होती है, ड्राइंग हो जाएंगी डिडक्ट 45,000। तो ये 8 2 10, 10 लाख, ये 10,35,000, ठीक है। अब इन दोनों साइड का टोटल कर देखना, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। तेरह लाख आ रहा है शायद एक साइड का लाइबिलिटी, एक साइड तो 13 लाख आ रही है, दूसरी देखनी पड़ेगी। दूसरी साइड भी 13 लाख आ रही है। 13 लाख, हाँ। तो ये तो बना हमारा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इसको फटाफट से इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बना लेते हैं, अपोजिट करके ही तो करना है खाली। तो जो बी पार्ट था हमारा, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस,
order of permanent balance sheet as at 31st March 2019. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखने पड़ेंगे। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख, फर्नीचर है 1 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग है आपका 4 लाख। फिर आप सारे के सारे करंट एसेट्स लिख दीजिए। करंट एसेट, करंट एसेट्स में आपका डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो डेटर्स का अमाउंट था 2,50,000, डेटर्स के बाद 40,000, 40,000 के बाद 1 लाख, इसके बाद 1,40,000, 70,000। ओहो, टोटल के लिए तो छोड़ा ही नहीं जगह। इधर आएंगे तो सबसे पहले इस बार कैपिटल लिखना पड़ेगा। कैपिटल 8 लाख। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे 280, फिर इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर लेंगे 45, 10,35,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 30,000 और फिर इसके बाद करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में बैंक ओडी, बैंक ओडी 50,000, बैंक ओडी के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल्स पेबल 25,000। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, तो 13 लाख इधर का टोटल और 13 लाख इधर का टोटल। एक मिनट, एक और एग्जांपल लिखते हैं।
draw up the balance sheet of R Limited. Draw up the balance sheet of R Limited as at 31st March 2010 from the following information. From the following information. In the order of परमानेंट। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन ना बुक में होगा शायद, मैं ढूंढ लेता हूँ। 2011 का है ना ये एग्जाम का क्वेश्चन, ये 2011 दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं। मॉडिफाइड कर रखा है 145,300 145,300 90,000। ठीक है, पेज नंबर निकालना 18.37, इलस्ट्रेशन नंबर 21 होगा। ये आगे पीछे होता है वैसे, 2020 एडिशन में तो 21 ही होगा। ये दिख रहा है ना, दिल्ली 2011 मॉडल। इसका बना लो ऑर्डर ऑफ, इलस्ट्रेशन 21 ना। हाँ, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बैलेंस शीट बना क्वेश्चन लिखने की जरूरत। आंसर को हाइड कर देते हैं।
हो गई पोस्टिंग सारी? हो गया एक। आ गया सर। 145300, ठीक है, ये बैलेंस शीट बिल्कुल हाँ, बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, फिर से ज्वाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं आगे 2-3 और, बंद करते हैं ठीक इसको, है। दोबारा ज्वाइन। ओके।